नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल इंसानियत की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कश्यप राजपूत भवन में, जहां इस भवन का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व चेयरमैन रघुनाथ कश्यप, चेयरमैन नीलम कश्यप, प्रधान देशराज कश्यप व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा व खेल मंत्री संदीप सिंह के बड़े भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वह समाज, छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। जयंती और मैं उसके लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी करना चाहूँगा कि उन्होंने उस कार्यक्रम के अंदर भागीदारी करी और जिम्मेवारी भी लगाई कि आगे से जो महापुरुषों की जयंती हैं वो हम सरकार के लेवल पर सहयोग करके उसको पूरा करेंगे, मनाएंगे और इस तरह का कार्यक्रम रचते रहेंगे ताकि महापुरुषों से हम प्रेरणा ले सकें। जो हिंदुस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कुछ ऐसी बात है कि लोग कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हिंदुस्तान की हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि इसके ऊपर बड़े महापुरुषों का, ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद है और महर्षि कश्यप तो सब ऋषि मुनियों से ऊपर माने जाते हैं। मांग पत्र भी सौंपा आज समाज। हाँ जी, मैंने तुरंत ही मांग के रिलेटेड सारी बातें मंच के ऊपर ही पूरी एक्सप्लेन करके बोल दी थी। जो काम होने वाले थे मैंने मंच पे ही बता दिया। संगरूर में आम आदमी पार्टी काफी पीछे चल रही है, चुनाव हो रहा है। संगरूर लोकसभा में आज उनका रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली मैं माफी चाहता हूँ, मैं देख नहीं पाया, तो ये आप 5,000 वोटों से पीछे चल रहा है। अच्छा, तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी पोल खुली आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के अंदर तो इनकी चालाकी इसलिए चल गई क्योंकि इनको खर्चा करने के लिए तो कोई जगह थी नहीं। इनको सिर्फ रिवेन्यू था, इनकम थी, जिसके कारण इन्होंने फ्री का लालच देकर और वो करके गया। और पंजाब के अंदर आते ही 6 महीने के अंदर इन्होंने जिस तरह करा, मैं दरबार साहब में गया था माथा टेकने और पवित्र जल लेने के लिए। जब गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला हमने प्रकाश पर्व पानीपत के अंदर मनाया तो वहाँ के सारे पत्रकार पंजाब के आए। तो मैंने कहा था कि अभी देखना इनके साथ क्या होगा कि ये पहले दिवालिया होने की कगार पे है और ये फ्री का जो ढकोसला कर रहे हैं सिर्फ वोटों के चक्कर में इन्होंने चुनाव में किया। असली तो इनको पता लगेगा। और जैसे ही सरकार बनी, कटोरा लेकर केंद्र के अंदर पहुंच गए। अरे जितनी आपकी आमदन है उतने का दम रखो ना खर्च करने का। मैं कहता हूँ कि हरियाणा एक एग्जाम्पल बना है पूरे देश भर में कि इस तरह अपनी इनकम को भी बढ़ाया और लोगों की सुविधाओं को भी बढ़ाया इन्होंने। और मैं आज हमारा नशा मुक्ति के ऊपर कार्यक्रम है मधुबन के अंदर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नशा मुक्ति को लेकर, नशे के विरोध में भी बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और पंजाब के अंदर आप देखो, खेलों के मामले में जो सबसे ऊपर होता था, फसल के मामले में सबसे ऊपर होता था और कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे ऊपर होता था। रीच मतलब जिसको कहते हैं वो था। हरियाणा 1966 में बना, उनसे अलग हो गया। हम हमेशा उनको बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन इस नशे के कारण और गलत फैसलों के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज पंजाब देखो कितना पीछे चला गया। हमें इस बात का दुख है। अब मैं अब भी चाहूँगा कि अब भी समझ जाएं, अब भी खाली बातें करके फ्री चीज़ें बांट के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करो। आप फ्री बांट के उसकी आत्मा को भी मार देते हो। किसी को आपने जेब से निकाल के 2,000 रुपये दे दिए तो आपने एक बार तो उसको मार ही दिया। आप उसको इतना काबिल बनाओ कि आपके 2,000 की उसको जितना पड़े वो 20,000 रुपये कमा सके। एमपी साहब क्या बताएंगे, अग्निपथ योजना हो रही है, सरकार समझा नहीं पा रही है किसान आंदोलन। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा, ये कृषि कानून जब सरकार लेकर आई तो मन में यही थी कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, लेकिन भ्रम फैला दिया गया कि किसानों की ज़मीनें छीन जाएंगी। उस भ्रम को प्रयासपूर्वक कोशिश करके भी आखिर तक लगे रहे, नहीं समझा पाए। और जब वो आंदोलन एक दूसरा मोड़ लेने जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री जी बैकफुट पे आए, उन्होंने कहा कि चलो हम आपको नहीं समझा पाए, हमारी गलती। इस तरह वही चालाकी जो विपक्ष के लोग हैं, जो देश को ताकतें कमज़ोर करना चाहती हैं, वो इन युवाओं के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आप देखिए एक छोटी सी आयु का बच्चा 10वीं पढ़ने के बाद, 12वीं पढ़ने के बाद जो खाली घूमता है, जिसके पास रोजगार भी नहीं होता या आगे पढ़ाने के लिए पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, वो लड़के बेचारे अंधकारमय जीवन उनका हो जाता है। उन बच्चों के लिए सरकार ने योजना बनाई कि आपको 4 साल तक हम एक तरह से ट्रेंड भी करेंगे, आपको रोजगार भी देंगे और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो 22 लाख रुपए आप लेके निकलोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि सेना के अंदर आप रेगुलर जॉब के लिए 25% उसमें है। बीएसएफ ने बोल दिया, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा ने तो बोल दिया जितने भी अग्निवीर आएंगे, जितनी गारंटी ली, जितने भी अग्निवीर आएंगे वापस आएंगे, ट्रेंड होके आएंगे,
क्योंकि एक फोर्स के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर किसी को ट्रेंड करने के लिए हमें उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, और हमारे पास ट्रेंड, वो भी आर्मी के, वो भी सेना के ट्रेंड किए हुए लोग हमारे पास आएंगे तो 100% उन्होंने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि उनको उसके अंदर विपक्ष भटका रहा है इनको, या नहीं विपक्ष भटका रहा, लेकिन मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष के झूठ को उजागर करे। ये विपक्ष क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों देश को कमजोर करना चाहता है? एक बच्चा डिसिप्लिन होकर, एक तंदुरुस्त होकर, इस नशे जैसी बीमारियों से दूर हटकर, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करके एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज के काम के लिए आएगा, वो अपना बिजनेस करे, वो अपना कोई और रोजगार करे, जिस भी फील्ड में जाएगा वो कामयाब रहेगा। जो बच्चा फिट होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, वो हर चीज़ के अंदर जाएगा। तो एक तरह से सरकार अपने खर्चे पर ट्रेनिंग दे रही है, और सबसे बड़ी बात, जिसने एक दिन भी वर्दी डाल ली सेना की, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कितनी प्रबल हो जाएगी। तो ये भटकाए मत, मेरी हाथ जोड़ के विपक्ष से भी प्रार्थना है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राजनीति के टाइम राजनीति कर लेना, चुनाव में हमारे खिलाफ वोट मांग लेना, हमें हरा देना, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन युवा को मत भटकाओ, ये युवा ही असली इस देश की ताकत है। लास्ट सवाल मेरा, महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही है कल एकनाथ शिंदे जी के कार्यालय, देखो जिस तरह की वो सरकार थी उसका हश्र यही होना था, वैचारिक मतभेद थे। शिवसेना जिस प्रकार से उन ताकतों के खिलाफ संघर्ष करती रही, बाद में जाकर उनके ही चरणों में बैठ गई, सिर्फ एक सत्ता के लालच के अंदर। बाला साहब ठाकरे जी ने एक आदर्श राजनीति के अंदर प्रस्तुत किया था। मुझे बड़ा अफसोस है कि उनका खुद का बेटा ही, उनका खुद का पोत्री उन आदर्शों पे नहीं चल पाया, जिसको पूरा देश मानता है बाला साहब ठाकरे जी को। उन आदर्शों पे उनका बेटा और उनका पोत्री कायम नहीं रह गए। सत्ता के लालच में घोर विरोधी, जिस तुष्टीकरण के खिलाफ शिवसेना का उदय हुआ, जिस तुष्टीकरण के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी तुष्टीकरण करने वाले लोगों के चरणों में जाकर बैठ गए, इस बात का दुख रहेगा।